सभी को नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं बीएसटीसी परीक्षा की रणनीति तथा सिलेबस की जानकारी, यानी बीएसटीसी एग्ज़ाम के बारे में जानने वाले हैं। यानी बीएसटीसी एक टीचिंग लाइन में जाने के लिए एक कोर्स होता है, तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो कुल प्रश्नों की संख्या होती है यहाँ पे 200 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और 600 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक प्रश्न, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। और इस परीक्षा के लिए परीक्षा की अवधि होती है 3 घंटे की। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो ऋणात्मक अंक, यानी एग्ज़ाम पेपर में ऋणात्मक अंक का कोई प्रावधान नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं इसके सिलेबस के ऊपर, तो इसका सिलेबस 4th पार्ट में यानी 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है रीजनिंग का, रीजनिंग के यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पार्ट होता है जीके का, यानी जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं। 50 प्रश्न होते हैं इसके भी, और 150 अंक के होते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड, टीचिंग मेथड या टीचिंग एटीट्यूड। 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी 150 अंक के होते हैं। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की, यानी लैंग्वेज पार्ट होता है 4th। तो इंग्लिश के यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि करने अनिवार्य होते हैं सभी स्टूडेंट को। फिर इसके साथ में ही एक पार्ट होता है, यानी 30 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। 30 क्वेश्चन में हमें चॉइस मिलती है, या तो हिंदी में कर सकते हैं या इंग्लिश, यानी ये भी ग्रामर का पार्ट होता है। या तो हम 30 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के कर सकते हैं, या 30 क्वेश्चन संस्कृत के कर सकते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं अपने। तो ये टोटल मिला है कितने क्वेश्चन हो गए, यानी 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे हिंदी या संस्कृत, तो 50 क्वेश्चन हो गए। अब हम जानते हैं सिलेबस के बारे में विस्तृत जानकारी। फर्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक होते हैं मेजरली। फर्स्ट पार्ट आता है रीजनिंग का, यानी रीजनिंग के क्वेश्चन कितने होते हैं, पहले तो 50 प्रश्न होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न होता है 3 अंक का। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक, यानी ये पार्ट कितने नंबर का हो गया, 150 नंबर का ये मामला हो गया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो रीजनिंग में पहला आता है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग, यानी कोडिंग डिकोडिंग। सेकंड आता है यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, यानी सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया सेकंड टॉपिक। थर्ड होता है डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट। फोर्थ हो गया यहाँ पे ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध, यानी ब्लड रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, 1 से लेके 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। फोर्थ आता है यहाँ पे वेन आरेख, वेन डायग्राम बोल सकते हैं इसको। और आगे हम जानते हैं और कौन से टॉपिक होते हैं। फिर 6 टॉपिक आता है यहाँ पे मिसिंग नंबर, सेवन आता है यहाँ पे सीरीज। 8 नंबर टॉपिक आता है यहाँ पे मैट्रिक्स। 9 नंबर टॉपिक आता है, क्या आता है, अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज। और 10 नंबर पे आता है यहाँ पर, क्या आता है, 10 पे आता है डाइस,
डाइस से भी 1 से लेके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है यहाँ पे डाइस के बाद आता है कैलेंडर, और 12 नंबर टॉपिक होता है क्लॉक। फिर क्या आता है, यानी सम अदर, यानी ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। सम अदर में क्या बोल सकते हैं, यानी काउंटिंग फिगर भी आ सकता है। यानी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएसटीसी में। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है और 150 अंकों का मामला होता है पूरा। फर्स्ट टॉपिक आता है कोडिंग डिकोडिंग। फिर बात करते हैं यानी सीटिंग अरेंजमेंट आता है, डायरेक्शन टेस्ट आता है यहाँ पे, ब्लड रिलेशन, और नेक्स्ट टॉपिक आता है वेन डायग्राम। फिर बात करते हैं मिसिंग नंबर की सीरीज़, फिर मैट्रिक्स, अल्फ़ाबेट सीरीज़, डाइस और कैलेंडर, क्लॉक और काउंटिंग फिगर। ये सिलेबस होता है यहाँ पे रीजनिंग का कुल मिलाकर। फिर हम बात करते हैं जीके की, यानी जीके वाले पार्ट में क्या क्या पूछा जाता है। यानी फर्स्ट पार्ट हम रीजनिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम बात करते हैं जीके वाले पार्ट की। तो जीके वाले पार्ट में क्या होता है, यानी मोस्टली पार्ट क्या होता है, यानी अधिकतम क्या होता है, यानी अधिकतम आता है करंट जीके। यानी करंट जीके के प्रश्न आते हैं। फिर क्या होता है, यानी कुछ प्रश्न होते हैं यहाँ पे, कुछ जीके के प्रश्न होते हैं जिसमें राजस्थान के किसान आंदोलन, आभूषण, राजस्थान में जनजातियां, और सम अदर होते हैं। यानी जीके वाला बहुत बड़ा पार्ट होता है इसमें, और साथ में आती है इसकी सामान्य विज्ञान। यानी जीके में मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, करंट जीके का होता है, यानी करंट इश्यू यानी करंट न्यूज़ पर आधारित क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कुछ पार्ट होता है जीके का नहीं जो स्टैटिक जीके होता है, राजस्थान किसान आंदोलन, आभूषण, जनजातियाँ, सामान्य विज्ञान। यानी सामान्य विज्ञान में सब पूछा जाता है, यहाँ पे कंप्यूटर भी पूछा जाता है। और जीके के प्रश्न आते हैं 50 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर, और 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यानी ये हो गया पार्ट 2। फिर हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर टीचिंग से संबंधित होता है यहाँ पर। यानी टीचिंग मेथड बोल सकते हैं, टीचिंग एटीट्यूड बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, यानी टीचिंग से संबंधित होता है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो जानते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, यानी कोई विद्यार्थी है वो डेली विद्यालय में लेट आता है, तो इसमें 4 ऑप्शन आएंगे। यदि हम एकदम सही आंसर देते हैं तो 3 नंबर मिलते हैं, उससे थोड़ा घटिया आंसर देते हैं तो 2 नंबर, और सबसे लोवेस्ट होता है उसमें 1 नंबर मिलता है, और सबसे ख़राब आंसर होता है उसका 0 अंक मिलता है। तो यानी कोई विद्यार्थी परीक्षा में नहीं स्कूल में डेली लेट आता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है,
यानी उसको लेट होने का कारण पूछेंगे, यानी यदि कारण पूछ रहे हैं उसका तो उसमें 3 अंक मिलेंगे हमें। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड में, 50 क्वेश्चन आते हैं पूरे और 150 अंक के होते हैं, यानी 150 अंक के होते हैं पूरे प्रश्न। फिर हम बात करते हैं 4th पार्ट आता है यहाँ पे इंग्लिश का। इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं 20 प्रश्न होते हैं यहाँ पर, और साथ में एक पार्ट होता है 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 में हिंदी / संस्कृत, यानी एक पार्ट करना होता है यहाँ पर, और टोटल मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं 4th पार्ट में। यानी 20 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के फिक्स होते हैं, फिर 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें चॉइस मिलती है या तो हिंदी करें या संस्कृत के। हिंदी में हम बात करना चाहें तो ये इसमें भी ग्रामर पूछ जाती है, हिंदी व्याकरण, जैसे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि, यानी ये होता है हिंदी का सिलेबस। यानी व्याकरण में पूरा होता है लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, संधि, विलोम शब्द। तो इस प्रकार से होता है BSTC का सिलेबस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।